नमस्कार दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले साथियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। जैसे कि दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी बरसों से प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे अप्रेंटिसशिप का ज्वाइनिंग होना चाहिए, उनको जीएम पावर के माध्यम से भर्ती होना चाहिए। तो दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर की समस्याओं को लेकर रेलवे ग्रुप डी में सीट को बढ़ाने को लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी फिर से वे रेल मंत्री जी से मुलाकात किए थे और रेलवे बोर्ड के सीईओ से भी बातचीत किए थे कि जो लेवल 1 की भर्तियां है, जो अभी 32,000 के समथिंग जो भर्तियां दिया गया है, उनको बढ़ा करके 1 लाख तक वह भर्ती होनी चाहिए। और जो अप्रेंटिसशिप वालों को जो 20% का रिजर्वेशन दिया गया है उनको भी बढ़ाना चाहिए और उनको 50% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जैसे कि दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी बता रहे हैं कि रेल मंत्री जी से उनकी क्या क्या बातचीत हुई, जैसे कि आप वीडियो में देखिए। ये 32,000 वैकेंसी जो है ऊँट के मुँह में जीरा जैसी चीज़ है। रेलवे में वो कहते हैं कि हर साल भर्ती करेंगे। हर साल भर्ती का मतलब यह है कि जितनी आज की तारीख में 25 में जो वैकेंसीज हैं वो 25 में भर जानी चाहिए। अगर आप 25 में 32,000 वैकेंसी भरेंगे तो अगले साल तो आपको 50,000 और रिटायर हो जाएंगे लोग और वैकेंसी हो जाएंगी। तो हमने इस बारे में भी सरकार से बात की है, माननीय मंत्री जी से भी बात की है। मुझे आशा है कि एक जो है वो आकलन करके और अगले साल इन सारी वैकेंसीज को भरने का प्रयास होगा। और जो ये एक कोशिश हो रही है कि हम जो है वो ड्राफ्टेड लेबर से काम चलाएं, वो रेलवे उस ड्राफ्टेड लेबर से काम नहीं चला पाएगी। उससे रेलवे का संचालन भी ख़राब होगा, सेफ्टी भी ख़राब होगी और रेलवे की बदनामी भी होगी। चूँकि ये 5,000 रुपये 8,000 रुपये ले करके जिन लोगों से शोषण भी किया जा रहा है उनका, वो लोग भारतीय रेल को कुशल सेवाएं दे पाएँ, ये संभव नहीं है। आपने कहा कि आरआरबी ग्रुप डी के वैकेंसीज को बढ़ाए जाने को लेकर इस विषय पर आपकी मंत्री जी से बात हुई, क्या बातचीत हुई और क्या उनकी तरफ से आपको कहा गया? नहीं, यही आश्वासन है कि हम जितनी भी वैकेंसीज होंगी उनका पूरा आकलन करके और हम अगले साल में उसको भरने का काम करेंगे। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने रेलवे मिनिस्टर से मिलने के बाद वहां वे बहुत सारी मांगों को उठाए हैं, खासकर जो ग्रुप डी की भर्ती का मुद्दा है उनकी मुद्दा को उठाए हैं कि आप अभी रेलवे की सेफ्टी कैटेगरी में लेवल 1 में 1 लाख से ऊपर सीट खाली है, लेकिन जो 32,000 के समथिंग ही जो सीट दिया गया है तो यह पूरी तरह से अच्छी बात नहीं है। तो आप एक तरफ से बोलते हैं कि हम सालाना रेलवे भर्ती का हम कैलेंडर निकाले हैं, तो आप यह कैलेंडर का फॉलो होते हुए नहीं दिख रहा है और कर्मचारियों की संख्या धीरे धीरे रिटायर हो जा रही है, घट जा रही है, लेकिन भर्ती में इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने अप्रेंटिसशिप वाले साथियों की मुद्दा को भी वे रेल मंत्री जी के पास रखे थे और वो आज से ही नहीं कई वर्षों से वे अप्रेंटिसशिप की बात को वहां पे रख रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे का भी रेलवे में सिलेक्शन होना चाहिए, उनके जीएम पावर तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों इससे पहले भी जब शिव गोपाल मिश्रा जी एक बड़े अधिवेशन में थे तो वहां भी वे बताए थे कि हमारे अप्रेंटिसशिप वाले साथी हैं जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी रेलवे में भर्ती किया जाना चाहिए। इसके अलावा जब रेलवे बोर्ड के साथ जो पीएनए मीटिंग हुआ था अनेकों बार, उसमें भी वे अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठा चुके हैं कि अप्रेंटिसशिप वाले का सिलेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो एक अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन है वह भी लगातार प्रयास में है कि जो अप्रेंटिसशिप है उनको 50% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो अप्रेंटिसशिप वाले साथी है उनका कहना है कि हमको लेवल 1 में ही नहीं, जो एनटीपीसी है, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, सभी में हमको 20% का रिजर्वेशन दिलवाइए और जो लेवल 1 में है उनमें 50% का रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी पूरी तरह से इस बात को ध्यान में रखे हैं कि अप्रेंटिसशिप वाले साथियों को हम रिजर्वेशन ही बढ़ा दे तो यह भी उनके लिए बहुत ही राहत होगा। जैसे कि अप्रेंटिसशिप वाले जो पुराने साथी है उनका उम्र निकलता जा रहा है, लेकिन जीएम पावर के माध्यम से उनकी भर्तियां नहीं हुई है, जबकि अलग अलग रेलवे के कई डिवीजनों में जीएम पावर से भर्ती का मामला सामने आया है 2016 के बाद भी। तो इसको लेकर के भी अप्रेंटिसशिप वाले साथियों ने आरटीआई लगाया था कि इसको लेकर के आप किस प्रकार से जीएम पावर के माध्यम से अलग अलग जोनों में भर्तियां हुई है। तो यह भी बात शिव गोपाल मिश्रा जी तक पहुंचाया गया है। मिश्रा जी का यह कहना है कि हम इसमें प्रयास में लगे हुए हैं। दोस्तों रेलवे बोर्ड में जब मीटिंग किए थे तो वो बताए थे कि अप्रेंटिसशिप वालों के लिए रेलवे बोर्ड में
कोई नया पॉलिसी आएगा अप्रेंटिसशिप सिलेक्शन के लेकर के रेलवे बोर्ड कोई विचार कर रही है। तो इस पर शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि जल्द ही इस पे रेलवे बोर्ड को फैसला लेना चाहिए। जैसे कि अभी लेवल 1 में जो भी सीटें हैं जो अप्रेंटिसशिप वाले के लिए जो 20% का आरक्षण दिया गया है, तो उससे अप्रेंटिसशिप वाले साथियों की भरपाई नहीं हो पाएगा। अप्रेंटिसशिप वाले साथियों की संख्या बहुत हो चुकी है, लेकिन अब 20% की रिजर्वेशन से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। उन्होंने बताया है कि सरकार से रेलवे बोर्ड के पत्र में लिखे है कि एक तरह से मंत्री का यह बयान रहता है कि हम स्किल्ड लोगों को रेलवे में भर्ती करेंगे, लेकिन स्किल्ड जो एक तो अप्रेंटिसशिप है उनको आप दरकिनार कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए, शिव गोपाल मिश्रा जी पूरी तरह से आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है उनको लेकर के मिश्रा जी प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है, चूंकि दोस्तों रेलवे का कोई भी अगर बड़े स्तर का काम होता है, कोई भी नया पॉलिसी नया कोई नियम बनाने में उसमें थोड़ी सी समय लगती है। शिव गोपाल मिश्रा जी बताया है कि आने वाले समय में हम जरूर यह मुद्दा हमारे ध्यान में है, हम जरूर इसको लेकर के जरूर अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे को लेकर के हम जरूर से फिर से हम रेलवे मंत्रालय से मिलने का काम करेंगे। उन्होंने दोस्तों पिछले बार जब जीएम के साथ पीएनए मीटिंग हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, एनआर जीएम के साथ उनका पीएनए मीटिंग हुआ, तो वहां भी वह जनरल मैनेजर के पास भी अप्रेंटिसशिप के मुद्दा को उठाए थे। जैसे कि दोस्तों एनआर रेलवे से बहुत सारे वर्कशॉप है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है, इज्जत नगर में है, जहाँ जहाँ वर्कशॉप है जो अप्रेंटिसशिप वाले साथी वहां से अप्रेंटिसशिप किए हैं, तो उनकी मुद्दा को वे जीएम के पास उठाए थे कि आप जीएम पावर के माध्यम से आप उन सभी अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट को आप रेलवे में भर्ती करिए। तो दोस्तों मुद्दा को उठाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिसशिप को लेकर शिव गोपाल मिश्रा जी प्रयास नहीं कर रहे हैं, पूरी प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार की रोजगार विरोधी रवैया को देखते हुए इस पे रेलवे बोर्ड के द्वारा अमल नहीं किया जा रहा है, लेकिन प्रयास इस पे जारी है। आने वाले समय में जब तक कि ग्रुप डी की एग्जाम की नोटिस नहीं आ जाती है, तब तक तो आप भरोसा कर ही सकते हैं कि आपकी रिजर्वेशन बढ़ सके, आपको जीएम पावर आपको से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों बड़ी अपडेट था शिव गोपाल मिश्रा जी, आने वाले समय में जो भी उनके पास अपडेट आएगा आप सभी तक हम बताएंगे। लेकिन वे दोस्तों लगातार वे रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री जी के संपर्क में है। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि शिव गोपाल मिश्रा जी अप्रेंटिसशिप वाले मुद्दा को भूल गए हैं। दोस्तों वे अप्रेंटिसशिप वाले मुद्दा में है, जब भी वे रेलवे के बड़े बड़े अधिवेशन में आते हैं, जैसे कि अभी लखनऊ में एक बड़ा अधिवेशन हुआ था, तो वहां भी वे अप्रेंटिसशिप साथियों की मुद्दा को उठाए थे। तो पूरी तरह से वे ध्यान में रखे हैं, जरूर कुछ न कुछ आप लोगों के लिए करवाएंगे। इसी प्रकार सभी प्रकार की अप्रेंटिसशिप अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।